आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात हम किसी न किसी शख्सियत से ज़रूर कराते हैं, और उसी सिलसिले में आज हमारे साथ रमेश खिचलू जी हैं, जो कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आइए इनसे जानते हैं, कुछ मुद्दों के बारे में इनसे बात करते हैं। सबसे पहले रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द राइट न्यूज़ में। थैंक यू। रमेश जी, हमारे दर्शकों को ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि रमेश खिचलू जी कौन है और आप कश्मीर में आपके क्या जो रूट्स है वो कहाँ से हैं? मैं कन्या कदल, जिसको सेकंड ब्रिज भी कहते हैं, हब कदल में रहते थे। अभी तक मकान बेचा नहीं है, वहीं रहते हैं अभी तक जी। और रूट्स कश्मीर के ही हैं। अभी भी मैं पिछले 27 साल से कश्मीर में घूम रहा हूँ जी। और हर जगह चला जाता हूँ। और दूसरी बात ये रही कि कश्मीर हमारी मातृभूमि है और हमें फ़ख्र से कहना है हम कश्मीरी है पहले, बाद में हम हिंदुस्तानी है। हम कश्मीरियत को भूल नहीं सकते। लेकिन जो हुआ 90 में, हमें अफसोस की बात है। अब रही बात, लोग भाग भी गए यहाँ से। हमारे फादर मदर भी चले गए थे, ब्रदर, सब कुछ छोड़ के ही चले गए हम। हमारी ज़मीन ज़रात हारून में थी, बडगाम में थी और उधर ज़मीनें भी थी हमारी, वो चली गई। अफसोस उस चीज़ का नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि सब कश्मीरी पंडितों ने छोड़ दिया है, लेकिन वापस आने का किसी ने सोचा नहीं कि हम कब वापस आएंगे। मैं रमेश जी यहाँ पे ज़रूर आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ से गए नहीं, चाहे आप दिल्ली में सेटल कहीं पे भी आप रहे हों बाद में, लेकिन आपने रूट्स को नहीं छोड़ा, आप रूट्स में ही रहे, आपने कश्मीर को बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसी कनेक्ट में ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो आज के हालात सिनेरियो जो बना हुआ है, कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज़ भी हैं वो जम्मू से वापस आने की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलें? मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हम सबको मदद करते हैं, हमने उनकी भी मदद की है, वेदर फाइनेंशियली और फिज़िकली और बाय काइंड, तो हमने मदद की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो हो रहा है कश्मीर में, सम एक्सप्लॉइटर्स आर विद इन आवर कम्युनिटी, जो इनको कहते हैं नारेबाजी करो, जो रहते नहीं यहाँ, उनके बाल बच्चे अमेरिका में है सेटल, कनाडा में सेटल है, ऑस्ट्रेलिया में सेटल है। आज ये दूसरी कहावत बन गई है, अगर किसी कश्मीरी पंडित को नमस्ते करो, उसके बाद में उसको पूछ रहे हैं आपके बच्चे कहाँ हैं, वो बड़े फ़ख्र से कहता है मेरे बच्चे तो अमेरिका मेरे ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। लेकिन उसकी जो सेवा है वो पड़ोसी, वो गाँव का बेचारा कश्मीरी पंडित करना चाहिए। उसको दवाई उसके लिए लानी है क्योंकि उसके बच्चे अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उसकी सेवा करने में दूसरा कश्मीरी पंडित, जिसका बच्चे पिछले 30 साल से 32 साल से एम्प्लॉय कहीं नहीं बन पाए और वो बेचारे बेकार हैं, वो उनको कहता ज़रा मेरे लिए दवाई ला लो, ज़रा मेरे, वो कमांड ही करते हैं। जो नीचे तबका का कश्मीरी पंडित रह गया इस 32 साल में, उसको ये कश्मीरी पंडित अपनी मोनोपोली दिखा के उसको अपने वश में लेके उसकी सेवा कराता है मुफ्त में। और अफसोस की बात ये है, बड़े बड़े लीडर बन गए। एक भी लीडर, मुझे शर्म आती है कहने में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी थे, बड़े ओहदों पर थे, जम्मू में बड़े बड़े ओहदों पर थे, लेकिन कल मैंने सुना कि एक यंग लड़के को एक बड़े ब्यूरोक्रेट ने, एक्स ब्यूरोक्रेट है, एक्सप्लॉइट करके, उसने बेचारे ने मेहनत की थी किसी चीज़ में कि कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा था, बॉम्बे से कुछ लोगों को ले आया था। मेरे आंसू आ गए ये सुन के, जब उसको पूरी एक्सप्लॉइट करके उसको 4 पैसे कमाने का हक नहीं था। ये आप लोगों को है कि आप लोग कनेक्ट होते हैं NIA से, बड़े बड़े मंत्रियों से, बड़े बड़े, इससे क्या हुआ, इन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया, हमारी कश्मीरियत को ख़त्म कर दिया। इन्होंने अपने घर बना दिए। जो भी बड़ा ब्यूरोक्रेट था या कोई बिजनेसमैन है या कोई भी है, उसको एक्सप्लॉइट करते थे सारे लोग। और जो हमारे लीडर रहे हैं, उनने पहले अपनी जगह उनको मिली, गवर्नमेंट से अलॉट होगी, फिर ये जो राशन कार्ड बटे
अब कश्मीरी पंडित का दुविधा जो है आज की डेट में वो ये है, ये कश्मीरी पंडित सिर्फ इसी टिकट पे लग गया, 13,000 से 25,000 कब हो जाएगा, लेकिन इसने कभी अपने बच्चे को कहा नहीं अगर मुसलमान का बच्चा या सरदार का बच्चा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। मैं 70 साल में अगर मैं काम करूँगा कोई चीज़ तो उसमें कोई ये खोतायाँ निकालेगा ही कश्मीरी पंडित, लेकिन इसको पड़ी है क्योंकि इसे बेमेहनत करके इसको मेहनताना मिलता है, लेकिन जो गरीब तबके लोग हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये हमारे बड़े बड़े लीडर। रमेश जी, जहाँ तक आपने बोला कि आप इस उम्र में भी बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो, डेवलपमेंट हो इसमें, क्यों नहीं, ये क्या रीज़न है कि जो आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में जो कुछ लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, जो सिर्फ इसके पीछे पड़े हैं कि रिलीफ बढ़ना चाहिए, ना कि वो कुछ प्रधानमंत्री की कुछ योजनाएं भी हैं बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनका फ़ायदा उठाए। तो क्यों, कहाँ आपको लगता है ये कमी उन पेरेंट्स में है कि या हमारी कम्युनिटी में है कि या सरकार की पॉलिसीज़ उन तक नहीं पहुँच रही हैं? बेसिकली इसमें बहुत बड़ी एक्सप्लॉयटेशन है। ये पीएम पैकेज था, इन्होंने पढ़ा, हमारे नौजवान पढ़े लिखे, उनने पढ़ा, एग्रीमेंट पे दस्तखत किया जब मनमोहन सिंह जी ने बनाया था ये प्रोग्राम इनको जाने के लिए, उस समय इन्होंने दस्तखत की, वो की, और फिर ये तैयार भी हो गए आने के लिए। लेकिन कुछ जो जिनकी रोटियां सीखी नहीं गई थी, उन्होंने इस तबके को पकड़ के रखा इसलिए कि हम एक्सप्लॉइट करें, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। तो इसने इस नौजवान को कुरूज के कान में डाल दिया, अरे ये इसमें कह दो हम मारे जाते हैं। नो डाउट मारे गए लोग, हम टारगेट किलिंग बन गई है हमारी, लेकिन अफसोस की बात यह है हमने मुकाबला नहीं किया, वो अफसोस है। आज मैं 27 साल से यहाँ घूम रहा हूँ, मेरे को किसी ने नहीं मारा। क्यों? मैंने यहाँ किसी का होटल ऑन लीज लिया था और मैंने फर्स्ट चीज़ देखी कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपोजिट पार्टी जो है या कोई ख़तरनाक कम्युनिटी है यहाँ, जो मैं एक्सप्लॉइट के बदले उनको ये दिखाऊं कि कश्मीरी पंडित बेइज्जत जो किया गया यहाँ कश्मीर से, लेकिन वो कश्मीरी पंडित बेगुनाह आपने मारा, ये गलत बात की है तुम लोगों ने। उनको रियलाइजेशन हो गई जब मैंने डॉक्टरों को लाया, उसमें कश्मीरी पंडित भी देखे गए, उनके यहाँ ओपीडी सेंटर खोला, लोगों बहुत सारे 10-12 हज़ार इन डॉक्टरों ने देखा जो दिल्ली से डॉक्टर आते थे। फिर मैंने पार्टिसिपेशन की, इंडिविजुअली मैंने फाइट किया कि जो हमारे लोग भी कुछ सैलाब में फंसे थे बेचारे, उनको कुछ फ़ायदा पहुँचे, तो मैंने लड़ा इससे। लेकिन मैंने कोई प्रचार माइक हाथ में पकड़ के आज आपने मजबूर किया, नहीं जी इंटरव्यू दे दो, इसमें क्या है। मेरे कोई ये लोभ नहीं है कि मैं प्रचार किसी मंच पे आ जाऊं, एक्सप्लॉइट हो जाऊं, 2-4 फ्लैट ले लूं गवर्नमेंट से, उधर भी दुकानें खोलूं, दुकान एक अलॉट हो गई और 3 दुकानें और ले लूं, पोते के नाम, दादी के नाम, उसके नाम। उससे क्या हुआ, अगर ये 3 दुकानें 3 जो नीचे तबके के लोग हैं बेचारे ख़त्म हो गए हैं, उनको मिलती, कितनी खुशी की बात होती। लेकिन ये क्या किया, ब्यूरोक्रेट एक्सप्लॉइट करता है पंडित को, ही किसी गैर पंडित को नहीं हाथ लगा सकता है। मैं चैलेंज करता हूँ आज इस उम्र में भी, सामने आए मैं कह दूंगा उसकी खोतायाँ क्या है। और कश्मीरी पंडित को ही मारता है। हमें किसी मुसलमान ने टारगेट किलिंग के बगैर, यही पंडित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहता है ये जी यहाँ से चिंदी इसकी चल रही है और इसकी 3 चिंदियाँ और है, वो मुसलमान नहीं कहने गया उनको, या कोई दूसरा हिंदू डोगरा या कोई भी सरदार नहीं कहने गया, ये अपना कश्मीरी पंडित नहीं है। मैं कुछ एंटरप्राइज चला रहा था, मेरे कश्मीरी पंडित ही जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि उनको जूते मारेंगे लोग, वही गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को लिख के गए, ये जी
वहाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये गलत चला रहा है, क्योंकि उनकी मेरी नाक पसंद नहीं आ रही थी। ये कश्मीरी पंडित का एक बेसिक डिस्ट्रक्शन जो है उसके, तभी हम इज़राइल की तरह नहीं तो मुट्ठी भर, इज़राइल 1 करोड़ 60 लाख थे, हम चाहे 3 लाख या 4 लाख थे, हम कैसे अमेरिका और कनाडा पहुँचे? अपने दिमाग से। हमने किसी के नकल वकल पास करके नहीं गए हम, लेकिन यही ब्रेन अगर हम अपनी कम्युनिटी में लगाते कि हम भी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनते और इनबिल्ट इकोनॉमी खड़ा करते हम अपनी, जो हमें हाथ फैलाना नहीं पड़ता। याद रखिए, कोई नहीं आप लोगों की मदद करेगा, कोई भी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा वोट ही नहीं है। वोट अगर है, ये कश्मीरी पंडित वोट देगा नहीं, सिर्फ इसको हल्दीराम की मिठाई खिलाओ, बर्फ़ी कहाँ से आएगी वो चाटेगा इस बर्फ़ी को। लेकिन कभी इसने ये नहीं सोचा कि पड़ोसी का रामनाथ को मैं जाके कहूँ आपको कहाँ तकलीफ़ है, मैं मदद कर सकता हूँ फाइनेंशियली, नहीं तो मैं खाना है आपके घर में, आज तक मेरे को दिखाइए। मटन में ऐसे लोग हैं जिनकी हमने शादियाँ की कि मटन के साथ में विस्सू है। जनवरी में चला गया वहाँ और कोई 2 लड़कियां थी जिनके माँ बाप गुजर गए थे और उनको एक्सप्लॉइट करते थे। मैंने चुपके से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की ये, और गवर्नमेंट ने माना भी। ये नहीं हुआ कि एक्सप्लॉइट हो गए वो, लेकिन हमारी कौम, मुझे आज शर्म से कहना पड़ता है कि हमारी कम्युनिटी वाले लोग, जो बड़े बड़े लोग करप्शन करके बन गए टॉप पोजीशन पर, वो हमारे कश्मीरी पंडित नौजवान का कत्ल करना चाहते हैं खुद, ऊपर नहीं देखना चाहते हैं। ये मेरे से प्रोग्रेसिव बन गया, उसकी टांगे काटने में तुला है। रमेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत फैक्ट है कि ऐसे लोग समाज में हैं, हमारे समाज में, जो कि यंगर जनरेशन को आगे नहीं आने देना चाहते। वो चाहते हैं कि वही हमेशा रहे। रमेश जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रिटर्न पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, बहुत टाइम से वो इसके पीछे पड़े हुए हैं कश्मीरी पंडितों की, तो आपके हिसाब से व्हाट इज़ द बेस्ट वे, रिटर्न पॉलिसी का बेस्ट वे क्या होगा? अरे हमारे को कौन सा फाइनेंशियल मसल है जो यहाँ के उन कश्मीरी पंडितों को देखो, चाहे वो 2 लाख है या 1 लाख है, मैंने कोई सेंसस नहीं किया, जो बेचारे अभी भी भटकते हैं, चाहे जगती में है, कहीं भी है, दे आर बीन एक्सप्लॉइटेड। गंदा पानी पी रहे हैं वहाँ जगती का, और हमारे पॉलिटिशियन लोग कह रहे हैं बहुत ही हमने सेवा की। कौन सी सेवा की कि 1 कंबल दे दिया उसको? मैंने तो यहाँ 500 कंबल बांटे, तो उसमें कौन से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं ये लोग कि हमने ये कंबल बांटे, थोड़ा बहुत राइस बैग दे दिया तो दिन में 10 दफ़ा टीवी पर आएंगे। हमने किया नहीं, कोविड हो गया। मैं यहाँ हमारी एक छोटी लड़की थी, मैं उसका नाम नहीं इस पर बताना चाहता हूँ, उसे कोविड में तो कम से कम 10 लाख रुपए का हमने इकट्ठा किया, जम्मू में भी किया, जहाँ भी कश्मीरी पंडित थे उनको दे दिया, जहाँ मुसलमान भी थे वहाँ भी, जहाँ डोगरे थे उनको भी दे दिया। तो उससे कोई टीवी पर नहीं आई, मैंने ये काम किया। जिनको काम करना होता है वो चुपके से काम करके जाते हैं। अब रही बात आने की, आप टोपी तो डाल नहीं सकते हो, जिसको आना होगा वो आ सकता है, कोई हमें माई का लाल रुका नहीं सकता यहाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आपको खटकता है कि मुसलमान ने मारा, ठीक है भाई, लेकिन आपने कभी ट्राई कर ली कि मैं उसके साथ बात कर लूँ? जो भी बात करने जाता है किसी से, उसको कहते हैं ये जी मुसलमान है, ये टेररिस्ट है, ये जी टेररिस्टों के साथ मिला है। लेकिन ऊपर से ये टेररिस्टों के साथ में घरों, उनके घरों में ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये उन्हीं के घरों में, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई और तो IAS ऑफिसर है, कोई प्रेसिडेंट है, कमिश्नर था किसी ओहदे का, ये लोग उनके घरों में जाके खाना वाना खा के मस्त होंगे, वाजवान खाते हैं उनके घर में। जो ही उन्होंने देखा ये आदमी, ये कश्मीरी पंडित खड़ा हो गया मेरे आगे, तो उसकी टांगे काटना शुरू कर देता है इमीडिएटली। आजकल सोशल मीडिया बनाए, डाल दिए, उसने बैठा है घर में कबरगा मांस वास खा के सोने की कोशिश कर रहा है, उठाया व्हाट्सअप कर दिया, बस उसको व्हाट्सअप करना है और क्या करना है। ये बीमारी पड़ गई कश्मीरियों में, जो ये व्हाट्सअप डाल दिया, ये जी चोर है, वो चोरी के बगैर किसी को पीछे डालते नहीं है, स्टैम्प डालते हैं। जैसे ये
अरबपति रहे हैं, धीरूभाई अंबानी के टक्कर में रहे हैं हमारी कौम। वो क्या होता है एंड में, जो ये एक्सप्लॉइटेशन करता है, या तो उसकी नौकरी नहीं होती है, या तो एजी ऑफिस में क्लार्क होता है, या कहीं पीडब्ल्यूडी में रिश्वत बना के उसने यहाँ घर बनाया है और कुछ नहीं किया है। मैं चैलेंज के तौर पे कह सकता हूँ, किसी को भी सामने लाओ। मैं 1.5 लाख कश्मीरी पंडितों को जानता हूँ जो मुझे भी जानते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, ये जो ये करप्शन मनी इन्होंने बनाई यहाँ से, जम्मू से, कहीं से भी, और इनके घर कैसे चले, यहाँ से भी पैसे लिए, वहाँ से भी पैसा कमाया। ये नहीं चाहते हैं कश्मीरी कोई, अगर जिसके पास ज़मीन थी और है भी यहाँ, वो कश्मीरी अगर गया ये पीछे रह जाएंगे। और वो एक्सप्लॉइटेशन चलती आ रही है, तभी कश्मीरी पंडित आना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसको आने की क्या ज़रूरत है। उसके बच्चे तो अमेरिका में सेटल है, ये भी अमेरिका जाके सेटल आराम से बैठा है, टाई वाई लगा के, जो हब कदल में फेरन में नाचता था, आज वो अमेरिका पहुंच गया। बस वो कहता है यही दुनिया है सारी। मैं जी रमेश जी की बात ज़रूर, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मैंने बहुत बार बोला है, शायद इस पर बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं मुझसे, कि मैं बोलता हूँ व्हाट्सएप लीडर। ये वर्ड मैंने बहुत फेमस किया है, व्हाट्सएप लीडर। कि मैं रमेश जी आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारी भी कोई एक्टिविटी होती है या समाज में कोई भी कुछ करता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कुछ ऐसे ग्रुप्स एक्टिव हैं जहाँ पे सब लोगों का यही मिशन रहता है कि हम इसकी कमियां दिखाएं, हम इनकी कमियां निकालें, इनसे इनको गलत बुलवाएं। अगर हमने रिसेंटली कोई इवेंट किया, ये इवेंट कैसे हमने किया हम जानते हैं, कितना बड़ा इवेंट किया, तो मैं ये पर्सनल अपने आप में लेना चाहूँगा। मैं जनरली बताऊँगा कि उन लोगों का काम ही रहता है कि हम इन लोगों को गलत ठहरा दें। सो क्या इन सरकार को नहीं ऐसे लोगों के साथ निपटना चाहिए, या कुछ इन लोगों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए? बेसलेस कमेंट्स ग्रुप्स में आते हैं। बेटे, आप मेरे से उम्र में बहुत कम हैं, आपकी उम्र उतनी नहीं है। जिस तरह से ये बड़े लोग आज बन गए हैं, इनकी पुरानी हिस्ट्री देख के आपको शर्म आएगी। उन्होंने कैसे अपने कम्युनिटी के नाम पे लोगों को एक्सप्लॉइट करके कहाँ कहाँ बंगले बनाए, मॉल्स खोले, वो खोले। उनको पसंद नहीं है, ये चाहते हैं कश्मीरी पंडित जो वो दूसरा खड़ा नहीं हो मेरे सामने, एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको आगे नहीं आने देगा। और कितनी खुशी की बात है, आपने प्रोग्राम किया था, मैं खुश हो गया था, लेकिन आज मैं दुख से इतना रो रहा हूँ, मेरा मन रो रहा है कि किसी एक बड़े लीडर ने, अफसोस की बात यह है कि इन लीडरों के साथ भी बड़े लीडर हिंदुस्तान के भी होते हैं जो इनके टांग में टांग डाल के फिर फोटो खिंचवा के लोगों को डराते हैं। वो बहुत बड़ी चीज़ है। अरे डराना ही है तो मैं चैलेंज करता हूँ इनको, तुम कश्मीर आ जाओ विदाउट सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी के बगैर नहीं आते हैं, इनको सिक्योरिटी होनी चाहिए, 4-5 पुलिस वाले। मैं जी मर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हम कोशिश करते हैं हमेशा कि हम ऐसे चेहरों से आपकी मुलाकात कराएं, उन लोगों से मुलाकात कराएं जो कि आम तौर पे कैमरा के सामने नहीं आते और अपना सामाजिक कार्य करते रहते हैं। लेकिन जैसे आपने देखा रमेश किचलू जी ने कितना काम किया है, लेकिन ये कभी भी सामने नहीं आए। इन्होंने कभी भी ऐसा जाहिर नहीं किया कि इन्होंने कुछ सोशल कॉज के लिए काम किया। लेकिन अब सबको पता लग गया कि ये कितना काम कर चुके हैं ऑलरेडी इस समाज के लिए। और साथ साथ में हम कोशिश करेंगे कि अगली बार फिर किस शख्सियत से आपको मिलाने की जो कि वाकई में सामने ना आते हुए सामाजिक कार्य कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद किचलू साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए द राइट न्यूज़।